नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। यहां मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी प्रश्न शिक्षा और साहित्य से संबंधित हैं और ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की परीक्षाओं में और CGPSC की परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, मेरे से पहले उत्तर देने का प्रयास करिएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ मैंने लिया है, कवि गोपाल मिश्र को कि किस रचना को उनके पुत्र द्वारा पूर्ण किया गया। कवि गोपाल मिश्र छत्तीसगढ़ के प्रख्यात कवि रहे हैं, तो इनके द्वारा किस रचना को उनके पुत्र द्वारा पूर्ण किया गया था। तो वह रचना है राम प्रताप। राम प्रताप। देखिए क्या हुआ कि जब कवि गोपाल मिश्र जी राम प्रताप लिख रहे थे तो काफ़ी बूढ़े हो चले थे और उनकी जो है बीच में डेथ हो जाती है। तो उसके बाद जो पुस्तक है, ग्रंथ है, वो अधूरी रहती है। तो उनके बेटे द्वारा फिर इसको पूरा किया जाता है। उनके बेटे थे गोपाल मिश्र, तो माखन मिश्र थे, तो उन्होंने जो है इसको पूर्ण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि गोपाल मिश्र द्वारा रचित सर्वप्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो कवि गोपाल मिश्र की सबसे प्रसिद्ध रचना किसको मानी जाती है। तो खूब तमाशा। काफ़ी बार ये पूछा गया है खूब तमाशा, और इसमें जो है ना रतनपुर में जो कलचुरी शासक थे उनका पूरा इतिहास है। अच्छा, ये रतनपुर से संबंधित थे, ये भी आप लोगों को याद रखना है। कवि गोपाल मिश्र कहाँ के कवि थे, एक बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि बलराम राव, ये बलराम नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, ये जो है दलराम है, ये दवात का द होना था। कवि दलराम राव किस राजा के दरबार से संबंधित थे। कवि दलराम राव, तो ये किस राजा से संबंधित थे। तो खैरागढ़ जो अपने राजनांदगांव है, तो वहाँ के एक राजा हुआ करते थे लक्ष्मी निधि राय। क्या नाम था, लक्ष्मी निधि राय। तो उनके दरबार में दरबारी कवि के रूप में रहा करते थे कवि दलराम राव, लक्ष्मी निधि राय के यहाँ। और इन्होंने ही, कवि दलराम राव ने ही सर्वप्रथम अपनी रचना में छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग किया। जो छत्तीसगढ़ है ना, इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। मतलब कि उसने जो है अपने राजा लक्ष्मी निधि राय को छत्तीसगढ़ का महान शासक बताने का प्रयास किया है अपनी रचना में। अगला क्वेश्चन है, छायावाद की प्रथम रचना किसे मानी जाती है। छायावाद की प्रथम रचना, तो ये मानी जाती है कुर्री के प्रति। याद रखेंगे, ये भी कई बार पूछा गया है, बार बार ये पूछा ही जाता है। कुर्री के प्रति किन्होंने लिखा है। तो मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे जी के द्वारा कुर्री के प्रति लिखा गया था, जिसको छायावाद की प्रथम रचना मानी जाती है। छत्तीसगढ़ी नहीं, भारत मतलब पहला जो है छायावाद का रचना इसको ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पाणिनि किन्हें कहा जाता है। देखो पाणिनि ये कौन थे। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी, जो कि अपने व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। तो छत्तीसगढ़ के पाणिनि कहने से तात्पर्य है कि छत्तीसगढ़ का पहला व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया, उनको जो है छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है। तो वो है काव्योपाध्याय हीरालाल। क्या नाम है, काव्योपाध्याय हीरालाल। तो इनको जो है छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है, काव्योपाध्याय हीरालाल जी को। इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ी भाषा का सर्वप्रथम अपना क्या कहते हैं व्याकरण ग्रंथ लिखा था। अगला क्वेश्चन है, कवि गोपाल मिश्र किस कलचुरी शासक के राजकवि थे। तो ये जो है राज सिंह, कलचुरी शासक थे राज सिंह, उनके दरबार से संबंधित थे कवि गोपाल मिश्र। अगला क्वेश्चन है, एक टोकरी भर मिट्टी किसकी रचना है। ये क्वेश्चन भी जो है कई बार पूछा गया है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी ये वाली कहानी, काफ़ी अच्छी कहानी है। तो ये किन्होंने लिखा है, माधवराव सप्रे जी ने। माधवराव सप्रे जिन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया था। तो माधवराव सप्रे जी द्वारा एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम निबंधकार किस साहित्यकार को माना जाता है। तो केयूर भूषण जी को छत्तीसगढ़ का प्रथम निबंधकार माना गया है, केयूर भूषण। इनकी रचना क्या थी। तो रानी ब्राह्मण की दुर्दशा। याद रखना है आप लोगों को, जितने भी रचनाएं हैं किसने लिखा है ये आप लोगों को याद रखना है, अक्सर पूछा जाता है। तो रानी ब्राह्मण की दुर्दशा नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा था, जो कि निबंध है। तो केयूर भूषण जी को छत्तीसगढ़ का प्रथम
अपना निबंधकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण जन्म स्थान पत्रिका किसके द्वारा संपादित किया गया था? कृष्ण जन्म स्थान पत्रिका, जिसको कि जेल पत्रिका भी बोला जाता है, तो इसको किसने प्रकाशित किया था या कौन इसके संपादक थे? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा थे, भारत का गांधी भी इनको कहा जाता है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जब जेल में थे तब उन्होंने जेल से हस्तलिखित कृष्ण जन्म स्थान पत्रिका अथवा जेल पत्रिका प्रकाशित की थी। हस्तलिखित होता था, हाथों से इसको लिख करके प्रकाशित करते थे। अगला क्वेश्चन है, बस्तर क्षेत्र की हल्बी बोली की कहानियों को संकलित करने का श्रेय किस साहित्यकार को जाता है? बस्तर मतलब हमारा जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है, तो वहाँ पर हल्बी बोली बोली जाती है। तो किसके द्वारा हल्बी की कहानियों को संकलित किया गया है? तो लाला जगदलपुरी। लाला जगदलपुरी जो कि बस्तर क्षेत्र से संबंधित हैं, लाला जगदलपुरी जी ने इन कहानियों को संकलित किया था। अगला क्वेश्चन है, करम छड़हा किस साहित्यकार की रचना है? ये क्वेश्चन भी जो है कई बार पूछा गया है। करम छड़हा तो ये है डॉक्टर खूबचंद बघेल जी द्वारा लिखा गया है। खूबचंद बघेल, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी द्वारा इस ग्रंथ को लिखा गया, मतलब इस कहानी को लिखा गया है, करम छड़हा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा में निर्मित प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देबे संदेश के गीतों को किसने लिखा था? तो छत्तीसगढ़ी भाषा में, छत्तीसगढ़ी बोली में जो पहला फिल्म बना था उसका क्या नाम है? कही देबे संदेश। कही देबे संदेश, याद रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ जो गीत थे, जो गाने थे, उसको किसने लिखा था? तो हनुमंत, इनका नाम है हनुमंत राजदीप। हनुमंत राजदीप इन्होंने जो है इस फिल्म के गानों को लिखा था, कही देबे संदेश के गानों को। हनुमंत नायडू, नायडू भी है बीच में, माफ़ी चाहूँगा, हनुमंत नायडू राजदीप, इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ी की प्रथम फीचर फिल्म कही देबे संदेश के गीत लिखे थे। वही हरि ठाकुर, उन्होंने घर द्वार नामक फिल्म के गीत लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा पुष्प की अभिलाषा नामक रचना कहाँ लिखी गई थी? माखनलाल चतुर्वेदी जी यहाँ इन्होंने जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है पुष्प की अभिलाषा, आप लोगों ने पढ़ी होगी स्कूल टाइम में। तो ये कहाँ पर लिखी थी? तो इन्होंने बिलासपुर जेल में ये कैद थे सन 1921 में। इस समय क्या चल रहा था? सभी असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 1921 में बिलासपुर जेल में इनको रखा गया था। वहीं पर इन्होंने पुष्प की अभिलाषा नामक ग्रंथ की रचना की थी। छत्तीसगढ़ की कौन सी कवयित्री सोनाबाई के नाम से जानी जाती है? तो किनको सोनाबाई बोला जाता है? तो ये बोला जाता है निरुपमा राय जी को। माफ़ी चाहूँगा, राय नहीं, शर्मा। निरुपमा शर्मा जी को सोनाबाई के नाम से जाना जाता है। और निरुपमा शर्मा जी छत्तीसगढ़ की प्रथम छत्तीसगढ़ी में लिखने वाली साहित्यकार मानी जाती हैं, छत्तीसगढ़ी बोली में लिखने वाली। इनकी जो रचना है छत्तीसगढ़ी में पतरेंगी, याद रखेंगे, पतरेंगी। इसके अलावा इनकी और रचना है बूंदों का सागर, वो भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि किनको कहा जाता है? तो गोपाल मिश्र जी को छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तारीख ए है वंशी किसकी रचना है? मतलब तारीख ए है वंशी के रचयिता का नाम बताना है। तो है वंशी जो कलचुरी थे ना, उनको है वंशी भी बोला जाता था। तो किसने इस ग्रंथ को लिखा है? तो बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम, ये भी छत्तीसगढ़ के प्रख्यात साहित्यकार थे, बाबू रेवाराम। तो इनके द्वारा जो है तारीख ए है वंशी लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, भोसला वंश प्रशस्ति किस साहित्यकार की रचना है? भोसला वंश प्रशस्ति, तो ये जो है लक्ष्मण कवि द्वारा लिखा गया था। लक्ष्मण कवि, ये भी कई बार पूछा गया है, भोसला वंश प्रशस्ति लक्ष्मण कवि। भोसला वंश प्रशस्ति मतलब इसमें अपने छत्तीसगढ़ में जिन मराठा शासकों ने शासन किया उनके बारे में जानकारी मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, बस्तर भूषण किसकी रचना है? बस्तर भूषण किस साहित्यकार की रचना है? तो केदारनाथ ठाकुर। अब बस्तर भूषण नाम से ही पता चल रहा है कि बस्तर क्षेत्र से संबंधित होगा। तो केदारनाथ ठाकुर जी ने इस ग्रंथ को लिखा था। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा कला एवं संगीत, कहाँ गया, एक मिनट माफ़ी चाहूँगा। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो विश्वविद्यालय इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय था और ये संगीत विश्वविद्यालय है और एशिया महाद्वीप का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय होने का इसको दर्जा प्राप्त है। तो किसके द्वारा इसको स्थापित करवाया गया था? तो खैरागढ़ के राजा थे राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह।
क्या नाम था? वीरेंद्र बहादुर सिंह। ये भी कई बार पूछा गया है, वीरेंद्र बहादुर सिंह। और इनकी वाइफ थी पद्मावती। तो इन्होंने जो है, राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने अपनी बेटी इंदिरा के स्मृति में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इंदिरा नाम लगा है, इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि ये इंदिरा गांधी जी के नाम पर है। नहीं, इंदिरा गांधी जी के नाम से नहीं है, ये वीरेंद्र बहादुर सिंह की बेटी थी, मतलब खैरागढ़ की राजकुमारी थी इंदिरा, जो कि संगीत प्रेमी थी। तो उसी के नाम पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो ये लगभग 1956 में स्थापित किया गया था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को किस वर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो हमारे छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसको 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। बिलासपुर में है ये विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर की संबद्धता किस विश्वविद्यालय से थी? तो हमारे छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के नाम से स्थापित किया गया था रायपुर में। तो ये किस विश्वविद्यालय से संबंधित था? तो नागपुर विश्वविद्यालय से। उस समय जो अपना छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत आता था और वहाँ की जो राजधानी थी नागपुर। तो ये विश्वविद्यालय नागपुर से संबंधित था। वैसे ना छत्तीसगढ़ महाविद्यालय से पहले भी हमारे छत्तीसगढ़ में एक महाविद्यालय था राजकुमार कॉलेज, लेकिन वो आम जनता के लिए नहीं था, वो खास लोगों के लिए था, जो राजे रजवाड़े हैं उनके बच्चों के लिए, सामान्य जनता से कोई संबंध नहीं था। अगला क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ग्रंथालय कहाँ स्थित है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ग्रंथालय कहाँ पर है? यह है आपका पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में, वहाँ से संबंधित है ये लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में तकनीकी विश्वविद्यालय किसके नाम पर स्थापित है? तो ये विवेकानंद जी के नाम पर स्थापित है, जो भिलाई में है ना, विवेकानंद विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का वह विश्वविद्यालय कौन सा है जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है? तो जो बिलासपुर विश्वविद्यालय है उसका नाम जो है अटल बिहारी विश्वविद्यालय के नाम पर रखा गया है, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है बिलासपुर विश्वविद्यालय को। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बस्तर क्षेत्र में स्थित है, स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, मतलब कि क्या कहेंगे, मेडिकल कॉलेज। अगला क्वेश्चन है, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ स्थित है? अंबिकापुर में। देखिए, जो सरगुजा विश्वविद्यालय है उसका नाम अब कर दिया गया है संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय। तो ये सारा कुछ आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम लाइवलीवुड कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये लाइवलीवुड कॉलेज क्या है, ये पहले आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। लाइवलीवुड कॉलेज में क्या होता है कि जो लोग, मतलब कि ऐसे लोगों को वहाँ पर पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है या फिर पढ़ाई बीच में छोड़ दी हो, तो ऐसे लोगों को वहाँ पर जीविकोपार्जन का गुर सिखाया जाता है। छोटे मोटे उनको काम सिखाया जाता है, जैसे कि सिलाई हो गया, प्लम्बरिंग हो गया, राजमिस्त्री का काम जो घर वर बनाते हैं ना, तो उस टाइप का काम वहाँ सिखाया जाता है। इसके अलावा ड्राइविंग सिखाई जाती है, कई सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो ये लाइवलीवुड कॉलेज जो है छत्तीसगढ़ में काफ़ी फेमस है, अच्छा चल रहा है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये दंतेवाड़ा जिले से इसकी शुरुआत हुई थी लाइवलीवुड कॉलेज की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सालवनों का द्वीप किसकी रचना है? तो सालवन किसको बोला जाता है? बस्तर क्षेत्र को बोला जाता है सालवन, क्योंकि सालवन काफ़ी वहाँ पाया जाता है। तो इसके लेखक हैं गुलशेर अहमद खां सानी, गुलशेर अहमद सानी। तो नाम याद रखेंगे, गुलशेर अहमद खां सानी, जगदलपुर से ये संबंधित थे, सानी के नाम से ये काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो इनकी ये रचना है सालवनों का द्वीप। अगला क्वेश्चन है, पांडे बंधुओं की जन्म स्थली कौन सी है? पांडे बंधु कौन है? पांडे बंधु तो जो मुकुटधर पांडे हैं, लोचन प्रसाद पांडे हैं, बंशीधर पांडे हैं, तीनों साहित्यकार हैं और तीनों भाई हैं। इन तीनों को जो है पांडे बंधु कहा जाता है। इनकी जन्म स्थली कहाँ है? तो बालपुर। बालपुर जो है ये जांजगीर चांपा जिले में है बालपुर। तो ये भी पूछा गया है इन तीनों की जन्मस्थली के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के पुत्र जो साहित्यकार हुए, तो आपको बताना है कि ठाकुर, पहले मैं इसको फ्लाइट मोड ऑन कर देता हूँ, शायद मैं भूल गया था। हाँ, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के पुत्र जो कि साहित्यकार हुए, तो आपको बताना है उनका नाम। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के पुत्र थे हरि ठाकुर, तो ये साहित्यकार थे, इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं लिखी है। अगला क्वेश्चन है, जय चंद्रिका किसकी रचना है? जय चंद्रिका, तो ये प्रहलाद दुबे की रचना है। जय चंद्रिका प्रहलाद दुबे, ये भी पूछा गया है काफ़ी बार।
तो प्रहलाद दुबे द्वारा जयचंद्रिका लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो ये कब प्रकाशित हुआ था? सन 1900 में। किसने प्रकाशित किया था? तो माधवराव सप्रे जी ने, जो अपने क्या कहते हैं, जिन्होंने टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी लिखी थी, तो उनके द्वारा सन 1900 में छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र, जिसको छत्तीसगढ़ मित्र के नाम से जाना गया, का प्रकाशन किया। ये समाचार पत्र 3 वर्ष तक चला। कहाँ से निकलता था? तो पेंड्रा रोड से, पेंड्रा रोड बिलासपुर। अगला क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो महाकवि कालिदास जी की एक प्रसिद्ध रचना है मेघदूतम। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो मेघदूत है, इसकी रचना महाकवि कालिदास जी ने सरगुजा क्षेत्र में जो रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर की थी। तो इसका जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में किसने अनुवाद किया? तो मुकुटधर पांडे, जो पांडे बंधु हैं ना, उन्हीं में से एक थे मुकुटधर पांडे। तो इनके द्वारा जो है मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी बोली में अनुवाद किया गया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी भाषा का पत्रिका जो जल्द ही बंद हो गया। तो छत्तीसगढ़ से जो है एक अंग्रेजी भाषा में एक पत्रिका, समाचार पत्र निकलता था, जो कि जल्दी बंद हो गया, ज़्यादा चल नहीं पाया। तो उसका नाम है इंडिया कॉलिंग। क्या नाम है? इंडिया कॉलिंग। तो ये जो है कुछ समय तक चला, लेकिन ज़्यादा चल नहीं पाया। ये लगभग 1953 में शुरू किया गया था, इंडिया कॉलिंग। अगला क्वेश्चन है, अरुणोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? अरुणोदय पत्रिका के संपादक थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, जो हरि ठाकुर के पिता थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। तो इन्होंने जो है अपना क्या कहते हैं, अरुणोदय पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। कब किया था? तो 1921 में इसको इन्होंने निकाला था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये बोला जाता है भिलाई को। भिलाई को छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी कहा जाता है। वहीं राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी और बिलासपुर को छत्तीसगढ़ की न्यायधानी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा राजनांदगांव में किस पुस्तकालय की स्थापना की गई थी? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी द्वारा सन 1909 में एक पुस्तकालय स्थापित किया गया था राजनांदगांव में, जिसको सरस्वती पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है, सरस्वती पुस्तकालय। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। अगला क्वेश्चन है, पर्रा भर लाई के लेखक कौन है? कई बार ये पूछा गया है, पर्रा भर लाई। तो इसके लेखक कौन है? श्यामलाल चतुर्वेदी जी, श्यामलाल चतुर्वेदी। तो ये जो हैं पर्रा भर लाई के लेखक हैं, और ये जो है ना छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी थे। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे श्यामलाल चतुर्वेदी, जिन्होंने पर्रा भर लाई की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी हल्बी एवं भतरी भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो छत्तीसगढ़ी हल्बी भतरी, ये जो छत्तीसगढ़ी तो हमारे छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, हल्बी कहाँ बोलते हैं? बस्तर क्षेत्र में, भतरी भी बस्तर क्षेत्र में बोली जाती है। तो इन तीनों भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। तो उनका नाम है भालचंद्र तैलंग। क्या नाम है? भालचंद्र तैलंग। इन्होंने जो है इस ग्रंथ को लिखा था। तो इस टाइप के ना लगभग 6-7 ग्रंथ हैं भाषा संबंधी, तो उनको आप लोग याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र तो छत्तीसगढ़ मित्र है, लेकिन वो जो है दैनिक नहीं था, वो मासिक था, माह में एक बार निकलता था। लेकिन प्रथम दैनिक समाचार पत्र तो वो था महाकौशल। ये जो है प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन है, किसने महात्मा गांधी जी के द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास से प्रभावित होकर गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो छत्तीसगढ़ में जो महात्मा गांधी हैं 2 बार आए हुए थे, एक बार 1920 में और दूसरे बार 1933 में। तो जब दूसरे बार वो आए थे तो उनसे जो है काफ़ी प्रभावित हुए थे एक व्यक्ति, और गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो कौन थे वो? रामदयाल तिवारी। याद रखना, रामदयाल तिवारी गांधी मीमांसा इन्होंने लिखी थी, रामदयाल तिवारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परदेसी राम वर्मा जी की प्रसिद्ध उपन्यास कौन सी है? तो परदेसी राम जी की प्रसिद्ध उपन्यास जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है वो है आवा। याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को छायावाद काव्य का जनक माना जाता है? तो ये मुकुटधर पांडे। मैंने इससे पहले छायावाद की रचना कौन सी है वो पूछा था शायद। तो मुकुटधर पांडे जी, जिनकी रचना कुर्री के प्रति छायावाद
इनकी रचना थी कुर्री के प्रति रचना थी और साहित्यकार का नाम था मुकुटधर पांडे। तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म स्थान कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ के प्रख्यात साहित्यकार थे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इनका जन्म हुआ था खैरागढ़ में। खैरागढ़ वही इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय वाला, तो वो इनकी जन्मस्थली है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास के लेखक कौन है। तो ये ग्रंथ है छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास। तो इस ग्रंथ के लेखक का नाम आप लोगों को बताना है। तो उनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, तो नाम याद रखेंगे। ये भी भाषा संबंधी ग्रंथ है, तो इस टाइप के ग्रंथों के विषय में भी पूछा जाता है। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। अच्छा, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, जो खैरागढ़ है ना, जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म स्थल खैरागढ़, तो ये खैरागढ़ किन नदियों के संगम पर है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार के रचनाकार कौन है। छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसके जो रचनाकार है वो है विनय कुमार पाठक। विनय कुमार पाठक, छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार विनय कुमार पाठक द्वारा इसको लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है बस्तर क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला दंडकारण्य समाचार पत्र, जो कि अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय हल्बी भाषा में प्रकाशित किया जाता था, के संपादक कौन थे। तो इसके संपादक थे सतीश बनर्जी। सतीश बनर्जी। ये जो है ना दंडकारण्य समाचार पत्र, ये 3 भाषाओं में निकलता था, हिंदी, अंग्रेजी और हल्बी भाषा में। तो इसके जो क्या कहते हैं संपादक कौन थे, सतीश बनर्जी। माफ़ी चाहूँगा मैं उल्टा पुल्टा लिख दे रहा हूँ। और कब इसको प्रकाशित किया गया था, तो 1959 से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। वर्तमान समय में तो ये केवल और केवल हिंदी भाषा में ही प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम महिला साहित्यकार के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो वही निरुपमा शर्मा, जिनको सोनाबाई के नाम से भी जाना जाता है, निरुपमा शर्मा। इनकी रचनाएं हैं पतरेंगी, बूंदों का सागर। आगे देखते हैं दियना के अंजोर और मोगरा जैसे उपन्यास के लेखक कौन है। दियना के अंजोर और मोगरा। दियना के अंजोर काफ़ी बार पूछा गया है, मोगरा भी कई बार पूछा गया है। तो इसके लेखक का नाम बताना है, तो वो है शिव कुमार शुक्ल। क्या नाम है, शिव कुमार शुक्ल। याद रखना, शिव कुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार द्वारा रचित गीतों को मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया था। तो ये थे हरि ठाकुर। हरि ठाकुर जी, जिन्होंने घर द्वार नामक फीचर फिल्म के लिए गीत लिखे थे, घर द्वार। तो उसमें जो गीत लिखे थे हरि ठाकुर जी, तो उनको जो है मैंने यहाँ क्या लिख दिया, तो हरि ठाकुर का नाम याद रखेंगे कि घर द्वार के लिए इन्होंने जो है गाने लिखे और उन गानों को मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया था। तो हरि ठाकुर के गीतों को मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। तो आज के क्वेश्चन से ही समाप्त होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप लोगों को लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन का जवाब गलत दिया, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।